आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री लाइनर था जो 15 अप्रैल 1912 की सुबह उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था जब वह अपनी पहली यात्रा के दौरान साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए जा रहा था। टाइटैनिक के डूबने से 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जो इसे इतिहास में सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बनाता है। निर्माण और लॉन्च टाइटैनिक का निर्माण उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में 3 साल की अवधि में किया गया था। यह जहाज दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे विलासितापूर्ण होने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसकी लंबाई 883 फीट 270 मीटर और चौड़ाई 82 फीट 28 मीटर थी। पहली यात्रा टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। जहाज पर 200 से अधिक यात्री और चालक दल थे, जिनमें दुनिया के कुछ सबसे धनी और प्रमुख लोग शामिल थे। बर्फ के पहाड़ से टकराव 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक ने बर्फ के पहाड़ के बारे में अन्य जहाजों से कई चेतावनियां प्राप्त की। इसके बावजूद जहाज एक ज्ञात बर्फ क्षेत्र में 22 नॉट्स 25 मील प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा था। डूबना 24 अप्रैल 1912 की रात 11:40 बजे टाइटैनिक ने अपने दाहिने दक्षिणी पक्ष पर एक बर्फ के पहाड़ से टकराया। टकराव ने जहाज के हुल में महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई, लेकिन तत्काल यह स्पष्ट नहीं था कि क्षति कितनी गंभीर थी। जीवन नौकाएं। चालक दल ने जीवन नौकाओं को लॉन्च करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे स्थिति की गंभीरता को समझने लगे। हालांकि जहाज पर जीवन नौकाओं की संख्या केवल आधे लोगों को ही समायोजित कर सकती थी जो जहाज पर थे। निकासी। टाइटैनिक की निकासी अव्यवस्थित और अराजक थी, जिसमें कई लोग जीवन नौकाओं तक पहुंचने में असमर्थ थे। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन कई पुरुष भी जीवन नौकाओं पर चढ़ने में सक्षम थे। डूबना और परिणाम। टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराने के 2 घंटे से अधिक समय के बाद 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 बजे डूब गया। जीवन नौकाओं में बचे लोगों को जहाज के डूबने का दृश्य देखना पड़ा। बचाव आरएमएस कारपेथिया के चालक दल, जिन्होंने टाइटैनिक से संकट के संकेत प्राप्त किए थे, कई घंटे बाद दृश्य पर